हेलो एवरीवन। हम लोगों ने यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट सीखा कि किसी भी वेक्टर ए की डायरेक्शन में, ये वेक्टर ए है, इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को कैसे लिखते हैं, ए कैप इज इक्वल्स टू वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ये इसकी डेफिनेशन थी और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा यूनिट वेक्टर का 1। हम फाइंड आउट भी कर सकते हैं ए कैप का मैग्नीट्यूड, तो दोनों तरफ मॉड ले लिया इसी इक्वेशन में। तो यहाँ पर ए वेक्टर का मॉड और नीचे पहले से ही मैग्नीट्यूड है, तो डबल मॉड लेने की कोई जरूरत नहीं है, ऊपर ही मॉड लिया जाएगा इसका मैग्नीट्यूड। ये तो ऑलरेडी मैग्नीट्यूड लिखा हुआ, तो ये क्या हो गया, कैंसिल होकर 1। और ये भी बताया था यूनिट वेक्टर की कोई डायमेंशंस, कोई यूनिट्स नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, किसी न किसी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगी, उसकी कोई यूनिट होगी और उसके मैग्नीट्यूड की भी वही यूनिट होगी। तो दोनों यूनिट सेम यूनिट कैंसिल हो जाएंगी, तो इसमें कोई यूनिट नहीं आएगी, ये यूनिट लेस होगा। इतनी बातें हो चुकी थी यूनिट वेक्टर के बारे में। अब फिजिक्स में हम लोग जो है कई जगह यूनिट वेक्टर्स यूज करते हैं। जनरली हमने कहा था यूनिट वेक्टर को किस लिए यूज किया गया, डायरेक्शन को शो करने के लिए। तो हम डिफरेंट टाइप ऑफ मोशंस पढ़ेंगे। मोस्ट जो जनरल मोशन होगा वो 3D मोशन होगा, 3 डायमेंशंस में जब बॉडी मूव कर रही होगी और टाइम के साथ उसकी पोजीशन चेंज हो रही होगी। ठीक है, तो उसमें हम एक्स वाई जेड एक कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करेंगे, जिसको हमने बोला था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो वो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो 3 एक्सिस हैं, एक्स वाई और जेड, तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को और वाई एक्सिस की डायरेक्शन को और जेड एक्सिस की डायरेक्शन को शो करने के लिए यूनिट वेक्टर्स यूज किए जाते हैं। 3 यूनिट वेक्टर्स कि एक्स एक्सिस की पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन को किससे डिनोट किया जाए, वाई, जब भी मैं एक्स एक्सिस बोल रहा हूं दैट मींस पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस की डायरेक्शन को किससे डिनोट किया जाए और जेड एक्सिस की डायरेक्शन को किस वेक्टर से डिनोट किया जाए। तो वो 3 वेक्टर्स होते हैं और जिनको हम कहते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स ये है क्या, बेसिकली ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ऐसे वेक्टर्स जो आपस में एक दूसरे पर 90 डिग्री बनाते हैं। 3 वेक्टर अगर मान लेते हैं तो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो, दूसरा तीसरे पर परपेंडिकुलर, तीसरा पहले पर परपेंडिकुलर, तो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, तो उनके लिए एक वर्ड यूज होता है ऑर्थोगोनल। ओके, और यूनिट वेक्टर इसलिए बोला गया क्योंकि उनका मैग्नीट्यूड 1 है और कोई भी उनका यूनिट नहीं है, यूनिट लेस है, डायमेंशन लेस है। केवल किस लिए यूज किए जाते हैं, ये डायरेक्शन को शो करने के लिए। तो एक्स वाई और जेड एक्सिस को डायरेक्शन को शो करने के लिए जो वेक्टर्स यूज किए जाते हैं उनको हम ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स कहते हैं। तो दीज आर द वेक्टर्स या यूनिट वेक्टर्स, यूनिट vectors used to represent या to show the direction of x, y and z axis। x, y और z एक्सिस की डायरेक्शंस को शो करने के लिए जो वेक्टर्स यूज किए जाते हैं उनको हम ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स कहते हैं। ठीक है, जो यूनिट वेक्टर्स यूज किए जाते हैं टू शो द डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एक्सिस की डायरेक्शंस को शो करने के लिए जो यूनिट वेक्टर हम अप्लाई करते हैं, जो यूज करते हैं, जो सिंबल यूज करते हैं, जो डिनोशंस देते हैं, उन्हीं को हम ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स कहेंगे। और वो सिंबल्स हैं स्मॉल आई कैप, स्मॉल जे कैप एंड स्मॉल के कैप। दीज आर द ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स एंड this shows the direction of x axis, y axis and z axis। ये पॉजिटिव x की डायरेक्शन को शो कर रहा है, ये पॉजिटिव y की डायरेक्शन को शो कर रहा है, ये पॉजिटिव z डायरेक्शन को शो कर रहा है। और अगर मैं इसी के सामने माइनस लगा दूं तीनों में, तो माइनस x एक्सिस की डायरेक्शन में हो जाएगा, ये माइनस y एक्सिस की डायरेक्शन में हो जाएगा, ये माइनस z एक्सिस की डायरेक्शन में हो जाएगा। तो जैसे ही मैंने आई कैप लिखा, कहीं आई कैप लिखा तो दैट इज, ये क्या है, ये शो कर रहा है पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन को। ठीक है,
एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को या पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन बता रहा है। जैसे ही मैंने जे कैप लिखा, ये क्या बता रहा है, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन को, पॉजिटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन को, और ये पॉजिटिव जेड एक्सिस की डायरेक्शन को शो कर रहा है। ठीक है, तो डायरेक्शन बताते हैं एक्स वाई और जेड एक्सिस की। और एक्स एक्सिस के अलोंग अगर हम यूनिट डिस्टेंस चलें, जैसे हमने बना लिया ये अपना वही यूजुअल एक्स एक्सिस दिखा दिया एज यूजुअल, और ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, और ये ओरिजिन हो गया। ओके, तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, आई कैप से। तो ये आई कैप वेक्टर जो है इसको हम आई कैप से डिनोट करेंगे। ये शो कर रहा है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ओनली 1। वैसे ही वाई एक्सिस की डायरेक्शन को शो करने वाला ये वेक्टर हो जाएगा, इसको कहेंगे जे कैप, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 होगा। और इस डायरेक्शन में भी यूनिट लेंथ हमने कट कर ली, इस डायरेक्शन में यूनिट लेंथ, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में यूनिट मैग्नीट्यूड, इस डायरेक्शन में भी यूनिट मैग्नीट्यूड। तो तीनों डायरेक्शन में यूनिट लेंथ हमने कट कर ली। ठीक है, तो ये भी मैग्नीट्यूड 1 है, ये भी मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है। ये वेक्टर शो करेगा के कैप को। तो ये हो गया आई कैप, कितना वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 है। इस वेक्टर को कहेंगे जे कैप, इसकी डायरेक्शन वाई एक्सिस की डायरेक्शन में है, या ये वाई एक्सिस की डायरेक्शन को शो करता है। और इस पे हो गया ये भी यूनिट लेंथ है के कैप, ये जेड एक्सिस की डायरेक्शन को शो करता है। अब ये भी वेक्टर जो है यूनिट लेंथ का है और इसकी डायरेक्शन जेड एक्सिस की डायरेक्शन में है, रिप्रेजेंटेशन के कैप। तो ये है हमारे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। कहानी थी हमारी ये है। ओके, अब मैं कहूँ आपसे कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में 5 मैग्नीट्यूड का वेक्टर बताइए, तो हम सिंपली क्या करेंगे, 5 आई कैप मान लेते हैं। यहां से यहां तक हमें चाहिए एक वेक्टर चाहिए 5 लेंथ का, 1 2 3 4 5, ये यहां से यहां तक ये 5 मैग्नीट्यूड का वेक्टर है। अगर 5 मैग्नीट्यूड का वेक्टर चाहिए तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट वेक्टर से। 5 को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 आई कैप, यहां से यहां तक का जो ये वेक्टर है ये डिनोट करेगा 5 आई कैप। इस डायरेक्शन में हमें 3 चाहिए मान लेते हैं, तो यहां से यहां तक ये 3 लेंथ मान लेते हैं, कट कर ली, तो ये कितना हो जाएगा 3 जे कैप। ऐसे इधर चाहिए हमें 2 मान लेते हैं, 2 यहां से यहां तक, तो ये हो जाएगा 2 के कैप। तो इस तरीके से जिस डायरेक्शन में जितने मैग्नीट्यूड का चाहिए उसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे मैग्नीट्यूड को, बस यूनिट वेक्टर में पता है आई जे और के कैप। हमें माइनस एक्स डायरेक्शन में चाहिए, ये एक्स डायरेक्शन थी, माइनस एक्स डायरेक्शन में चाहिए 5 मैग्नीट्यूड का, तो -5 मल्टीप्लाई कर लेंगे। या यूं कहें 5 मैग्नीट्यूड का वेक्टर चाहिए माइनस एक्स डायरेक्शन में, तो माइनस एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई कैप नहीं होगा, माइनस आई कैप होगा। ये हो गया, ये हो गया 5 इंटू माइनस आई कैप। ऐसे इधर अगर चाहिए हमें नेगेटिव डायरेक्शन में तो माइनस जे कैप से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके अपोजिट चाहिए तो माइनस के कैप से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सिंपल है एकदम, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स हैं जो एक्स वाई और जेड के अलोंग चूज किए जाते हैं, और इनका क्या पर्पज है, कैसे इनको यूज करेंगे वो आगे समझेंगे हम लोग न्यूमेरिकल्स वगैरह में, और आगे भी चीजें आएंगी अभी डेफिनेशंस उसमें। ठीक है, दिस इज द ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। चलिए इसके आगे हम लोग यूनिट वेक्टर के बाद नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।